आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,23,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। कहा, सरकार तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचा रही। प्रदेश सरकार ने खुले स्थानों में शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में भीड़ जुटने पर लगे प्रतिबंधों पर छूट देने का फैसला किया। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 177 रह गई। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम में आ रहे बदलावों और नई परिस्थितियों के अनुसार अधिक पोषण वाले बीज तैयार करने पर विशेष जोर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्य वर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और खरीद प्रक्रिया में सुधार किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और दशकों से लंबित करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान चलाया है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं ताकि वे अपनी भूमि सुरक्षित रख सकें। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस पुरस्कार भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने खेती के नए नए तरीकों का इस्तेमाल करने वाले किसानों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के अंतर्गत कल 1,23,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तकनीक से जोड़ना और उनके कार्य को सुगम बनाना है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1,87,00,000 इन्फेंटोमीटर भी वितरित किए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तकनीक के जरिए शासन की योजनाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रयोग से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। श्री योगी ने कहा कि जल्दी ही प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका परिणाम है कि इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु के मामलों को 97% तक कम करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कोरोना जैसी महामारी पर भी सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है।
यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने खुले स्थानों में शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में भीड़ के जुटने पर लगे प्रतिबंधों पर छूट देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि शादी समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को खुले स्थानों में आयोजित किया जा सकेगा। इसके लिए भीड़ की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ये उस स्थान के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। हालांकि होटल और गेस्ट हाउस जैसे बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 14 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 177 है। राज्य के 31 जनपदों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मरीज नहीं है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 1,74,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसमें 63 जनपदों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में अब तक 7,81,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 10,49,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 36,68,183 लोगों को टीका लगाया गया। किसी भी राज्य में एक दिन में हुआ ये सर्वाधिक टीकाकरण है। प्रदेश में अब तक 8,49,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय एक विशेष जांच दल गठित किया है। ये दल 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हाल में एक वीडियो में उन्हें कथित रूप से एक धार्मिक संवाद के आयोजन में भाग लेते हुए दिखाया गया है। इफ्तिखारुद्दीन इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रबी की फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक नहरों की सिल्ट सफाई के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। डॉक्टर सिंह ने एक दिन पूर्व लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस बार भी पिछले साल की तरह नहरों की 100% सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल गोरखपुर में जनसंपर्क कर लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की शासन के दौरान किए गए जन कल्याण के कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया और उन्हें सरकार की उपलब्धियों के पत्रक वितरित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय बैठक को भी संबोधित किया। 18वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के मोती महल लॉन में 1 अक्टूबर से शुरू होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर होने वाला ये पुस्तक मेला 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। 10 दिवसीय इस आयोजन में देश के करीब 100 प्रमुख प्रकाशकों और वितरकों के स्टॉल लगेंगे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,23,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। कहा, सरकार तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचा रही। प्रदेश सरकार ने खुले स्थानों में शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में भीड़ जुटने पर लगे प्रतिबंधों पर छूट देने का फैसला किया। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 177 रह गई।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।